गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप भारत के वासी हैं और एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक लोक कल्याणकारी और आर्थिक संबल प्रदान करने वाली योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 3,000 रुपये मासिक मिलने वाले हैं। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी बहुत सी योजनाएं चालू कर रखी है जिनसे गरीब तबके के और किसान लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए तो बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू कर रखी है जिनको उनको आर्थिक सहायता मिल सके, उनको आर्थिक स्वावलंबी बन सके और उनको रोजगार मिल सके। तो आज के इस वीडियो में जो योजना मैं आपको बताने वाला हूँ, उस योजना में ऑलरेडी लाखों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप इस योजना के लिए जल्दी से आवेदन कर दें, क्योंकि इस योजना की अवधि कुछ समय के लिए ही है। और अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आप 3,000 रुपये मासिक जो किस्त आने वाली है उससे वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री मानधन योजना। और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। किसानों का जो बुढ़ापा है उसको सुधारने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। यह एक पेंशन योजना है जिसके तहत अगर कोई किसान आवेदन करता है और 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसको 3,000 रुपये मंथली मिलने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, साथ ही आपको एक किसान होना जरूरी है और आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सारी डिटेल में जानते हैं कि कैसे आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है, कौन कौन लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, कैसे हमें आवेदन करना है और कितना पैसा हमें जमा कराना है। क्योंकि पेंशन योजना है तो कुछ अंश आपका भी लगेगा, लेकिन इस योजना में 80% अंश केंद्र सरकार को देना होता है, आपका सिर्फ 20% अंश लगता है। इसलिए आप इस योजना में बेझिझक आवेदन कर सकते हैं और अपना जो बुढ़ापा है उसको संवार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, किसान मानधन योजना में आवेदन करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जान लेना जरूरी है कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन लोग पात्र हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, कितनी पेंशन मिलेगी, कितना हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप देख सकते हो इस योजना में भारत में छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप 18 से 40 साल के बीच के किसान हैं तो आप भारत सरकार की इस योजना से जुड़ सकते हैं। आपके द्वारा निवेश की जाने वाली राशि आवेदन करते समय आपकी उम्र पर निर्भर करती है। यानी आप 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा कराते हैं तो आपको 3,000 रुपये की एक मासिक किस्त आपको मिलने वाली है। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष की है तो आप 55 रुपये मासिक भुगतान कर सकते हैं। जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये मासिक मिलने वाला है। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को पति की मृत्यु के बाद पेंशन का 50% यानी 1,500 रुपये मिलेगा। इस योजना के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो 2 हेक्टेयर से कम भूमि आपके पास होनी चाहिए। अब पीएम किसान मानधन योजना 2024 के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो क्या क्या चाहिए, तो आपके पास अगर एक आधार कार्ड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड, जमीन के कागज, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की आपके पास फोटो होनी चाहिए। तो अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो पात्रता है, जो कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल छोटे और सीमांत किसान ही हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा 2 हेक्टेयर भूमि जो खेती योग्य भूमि है वो होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, तो यदि किसी पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को नियमित जो योगदान या ब्याज और मृत लाभार्थी द्वारा भुगतान किए योगदान के हिस्से का भुगतान पैसा मिलेगा। यानी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी को जो आपने भुगतान किया उसका 50% हर महीने मिलता रहेगा, यानी 1,500 रुपये मिलता रहेगा। जीवन साथी योजना से बाहर निकलने और पेंशन फंड या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिको द्वारा अर्जित राशि प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा यदि किसी पात्र ग्राहक की पेंशन अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% के हकदार रहेंगे। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आपको न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 24-18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। इस आयु सीमा के लाभार्थियों को 55 रुपये से 200 रुपये मासिक प्रीमियम देना होगा। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। पीएम मानधन किसान योजना अगर आप छोड़ देते हो बीच में, तो आपके साथ क्या होगा? तो यदि कोई किसान पीएम किसान मानधन योजना में शामिल होने के 10 साल के भीतर छोड़ देता है, तो उन्हें बचत बैंक दर पर ब्याज के साथ अपना योगदान दिया गया पैसा भी मिलेगा। यानी जितना पैसा आपने जमा करा है, वो पैसा आपको इंटरेस्ट सहित जो भी बैंक ब्याज हमें मिलता है, वो पूरा मिलेगा। यदि वे 10 साल के बाद लेकिन 60 साल के होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो उन्हें अपने योगदान किया हुआ पैसा ब्याज के साथ पेंशन फंड से या बचत बैंक की ब्याज दर पे देना होगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ चलकर ऑनलाइन प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमें इसके लिए आवेदन करना है। तो हमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मानधन की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, तो यहाँ आपके सामने सर्विसेज वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें हमें न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला तो आप खुद एनरोलमेंट कर सकते हो अपने मोबाइल के ओटीपी से। साथ ही आप सीएससी, जो लोग सीएससी चलाते हैं वो भी यहाँ एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से एनरोलमेंट किया है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें नया फॉर्म भरना है, इसके लिए सेल्फ एनरोलमेंट पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों में हमारा जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो हमें डालना होता है। हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इन्होंने हमें एक ओटीपी भेजा है, उसको हमें ओटीपी के इस बॉक्स में डाल देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, हमारा अकाउंट इस वेबसाइट पे बन चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमने अभी तक किसी के लिए आवेदन नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड में हमें सर्विसेज वगैरह दिखाई दे रही है। हम एनरोलमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारी पेंशन फॉर्म डोनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लेम स्टेट है वो चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, रिजेक्ट अगर वो है तो देख सकते हैं। इसके साथ ही अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, हमारा जो कार्ड है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमें एनरोलमेंट करना है, इसके लिए एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास 3 योजनाओं के लिए हम इसी पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और जो नेशनल जो ट्रेडर्स के लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली है उसके लिए भी हम आवेदन कर सकते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए आवेदन करना है, इसके लिए इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आपको सब्सक्राइबर नेम डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें डालनी है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। और अगर आप नॉर्थन स्टेट रीजन से हो तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है। और जो फार्मर की कैटेगरी है वो एसएमएफ है या नॉन एमएसएमएफ है, ये डाल के हमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा फार्म ऑटोमेटिकली भर जाएगा। इसके बाद हमारी प्रोफाइल यहाँ बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा बैंक डिटेल का ऑप्शन चालू हो जाएगा, हमें हमारी बैंक डिटेल भरनी है। उसके बाद हमारे जो मैंडेटरी फॉर्म है उसको हमें भरना है। उसके बाद हमें जो फॉर्म है उसको साइन करके अपलोड करना है, फिर हमें पेमेंट करना है, और उसके बाद हमारा जो कार्ड है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी पेंशन को डोनेट करना चाहते हो तो यहाँ से पेंशन डोनेट कर सकते हो। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हो, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई है, अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें आपको लगता है ज़रूरी है तो आप इनको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छी तरह। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हर चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस तरह आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे दोस्तों।